हेलो माय बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके ट्रस्ट इश्यूज के बारे में होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन डेफिनेटली आपको किसी इंसान पे थोड़ा सा डाउट जरूर है। आपको उनकी इंटेंशंस चेक करने हैं आपकी तरफ, एंड समवेयर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। आपके दिमाग में एक पर्सन का नाम आप सोचिए एंड देन आप इस रीडिंग की तरफ आगे बढ़िए। बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट करें कि आपने कौन सा वाला पाइल चूज किया था। तो हम दो पाइल की रीडिंग करेंगे। पहले पाइल के लिए हम इन येलो वाले बुद्धा को एज अ रिप्रेजेंटेटर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पाइल होगा येलो बुद्धा का एंड सेकेंड वाला पाइल होगा ब्लू बुद्धा का। नाउ आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है एंड इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका टाइमलाइन मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप डायरेक्टली अपने वीडियो पे जंप कर सकते हो सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले, आप एंड जल्दी अपनी रीडिंग को देख पाओ, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर वीडियो। हेलो पाइल वन। अगर आपने ये येलो वाला बुद्धा चूज किया था देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये येलो बुद्धा आपको अट्रैक्ट क्यों किया था, सो दैट आई नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पहले चेक कर लेते हैं कि इस इंसान की आपकी तरफ इंटेंशंस क्या है, राइट। Dear angels and guardian angels of pile number 1, please tell us what is the intention of this person. इन इंसान का इंटेंशन क्या है पाइल नंबर 1 की तरफ। इन इंसान का इंटेंशन क्या है पाइल नंबर 1 की तरफ। ये जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये कहीं ना कहीं खुद का फायदा जरूर देख रहे हैं इस एंटायर सिचुएशन में। डेफिनेटली वो खुद का फायदा तो देखेंगे बट मेजोरिटी ऑफ टाइम्स ये खुद का ही फायदा देख रहे हैं इसका पूरे सिचुएशन में। कहीं ना कहीं ये खुद के ओपिनियंस को, खुद के लाइफ को या फिर खुद के आसपास की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन आप, या फिर आप क्या सोचते हो, आप पे क्या बीतेगी, इन सब चीजों के बारे में। ये सामने से थोड़े से स्वीट आपको बता सकते हैं, आपको हर चीज बताते हैं अपनी लाइफ में, येट ये कहीं ना कहीं चीजें आपसे छुपाते भी हैं। इनके लाइफ में ना काफी सारा इनका जो माइंडसेट है ना वो कंफ्यूजिंग है, एज वेल एज ये आपसे क्लैरिटी भी सीख करते हैं। कहीं ना आप इस पर्सन को इनकी लाइफ में क्लैरिटी देते हो एंड दैट इज द रीजन राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ है। आप जो है ना ये पर्सन को ये जो कॉइन है ना इसको कैसे स्पेंड करना है उसकी आइडिया देते हो, उसका आइडिया देते हो। कॉइन का मतलब ये नहीं है कि ये मॉनेटरी रीजन ही हो सकता है, कॉइन का मतलब उनके इमोशंस हो सकता है, कॉइन का मतलब इन जनरल लाइफ उनको कैसे रहना है ये भी हो सकता है। तो आप उनको काफी ज्यादा मेंटल क्लैरिटी देते हो एंड दिस इज द रीजन वो यहाँ पर आपके साथ है। वो कहीं ना कहीं आपसे इन कम्युनिकेशन भी रहना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, काफी ज्यादा ओपनली आपसे डिस्कस भी करना चाहते हैं उनकी चीजें। ये जब उनकी बारी आती है आपको सुनने की, वो इस चीज को लैक जरूर करते हैं, वो इस चीज में ना अपनी एनर्जी को पूरा पूरा दे नहीं पाते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको भी दिखता जरूर है। नाउ टॉकिंग अबाउट क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए इस इंसान पे। आई डू सी राइट नाउ द आंसर इज नो। आपको उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी सिचुएशन है आपको उसको एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है। आपको ना थोड़ा सा आप इजीली ट्रस्ट कर जाते हो लोगों पे, वो ट्रस्ट जो आप इजीली करते हो ना वो मत किया कीजिए, या फिर वो आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा कि आप किन इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो और कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी है। आपको अपने एलिमेंट में आना होगा। आप ना बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो बट वो पर्सनालिटी को आप सामने लाते नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे ही आप अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को सामने लाओगे वैसे ही इंसान आपको मिसजज करना शुरू कर देंगे, लोगों को आप पसंद नहीं आओगे क्योंकि आप अपने ओपिनियंस को सामने रखोगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं करते। आप जितनी स्ट्रांगली अपना ओपिनियन सामने रखेंगे आपकी लाइफ में उतने ही जेन्युइन फ्रेंड्स आएंगे। ये चीज तो मैं बहुत ही ज्यादा क्लियरली देख रही हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपके लाइफ में कोई बेनिफिट ला भी रहा है कि नहीं, राइट।
इस पर्सन से राइट नाउ कोई बेनिफिट तो आपको आ नहीं रहा है। क्लियरली अगर आप देखें तो यहाँ पर वो आपकी बात सुनते ही नहीं है। कहीं ना जब आपकी बारी आती है चीजों को बताने की तो वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है, या फिर आपके बारे में आपको वो क्लैरिटी नहीं दे पाते जो आप उनको देते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक वन साइडेड रिलेशनशिप है, या फिर ये कहीं ना एक वन साइडेड सिचुएशन जरूर है। 75% आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, तो इस रिलेशनशिप में ना कहीं 70% आपका इन्वॉल्वमेंट है, 70 to 75% आपका इन्वॉल्वमेंट है, एंड 25% उनका इन्वॉल्वमेंट है। उनका ओपिनियन आपकी तरफ ना कहीं आता ही नहीं है, आपका सोल्यूशन उनके पास से आता ही नहीं है। एक कंफ्यूजन आपको भी क्रिएट कर देता है। टाइम एंड अगर आपको ये लगता जरूर है कि क्या इस सिचुएशन में रहना भी चाहिए, क्या ये आपके जेन्युइन दोस्त हैं, क्या ये आपके जेन्युइन वेल विशर है, या फिर ये ऐसे ही आपकी लाइफ में है बिकॉज दे आर बेनिफिटिंग ऑफ यू, राइट। द ओवरऑल सिचुएशन ओवर हियर, द ओवरऑल एनर्जी ओवर हियर जो मैं आपको देख रही हूँ इज दैट कि यहाँ पर काफी सारी हिडन ट्रूथ्स भी है, काफी सारी चीजें हैं जो वो पर्सन आपसे छुपाते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोले कि मैं तो तुमको सब चीजें बताता हूँ, मैं तो तुमको सब चीजें बताती हूँ, मैं आपके लिए ये करती हूँ, मैं आपके लिए वो करती हूँ, एंड वो ये चीजें दर्शाते जरूर है लेकिन वो आपसे चीजें छुपाते भी हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो चीजों से एक्चुअली में कोई फायदा होना है, वो चीजें वो छुपाने में काफी ज्यादा माहिर है। सो ये जो पर्सन है ना, मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगी कि इनसे बच के चले, एंड जितना हो सके ना अपने अथॉरिटी में रहें। आपके लिए इस कनेक्शन में काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि इनको कंप्लीटली कट ऑफ कीजिए, बट अपना जो इन्वॉल्वमेंट है इस पर्सन के साथ, अगर आप हर्ट नहीं होना चाहते तो अपना इन्वॉल्वमेंट जरूर कम कीजिए। लास्टली हम एक एंजल गाइडेंस लेंगे आपके लिए। Dear angels and guardian angels of pile number 1, give us an angel guidance for pile number 1. Give us an angel guidance for pile number 1. सो आपके एंजल गाइडेंस के लिए आपके पास है यिन एंड यांग, जो कि बैलेंस के बारे में बोल रहा है। अगेन मैंने जो आपको बताया था कि इस रिलेशनशिप में अगर आप बैलेंस नहीं क्रिएट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही जाके प्रॉब्लम होगी, आपको ही आगे जाके हर्ट फील होगा, एंड आप ही कहीं ना इस रिलेशनशिप से आगे जाके बॉदर्ड होगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव द लैबिरिंथ। लैबिरिंथ एक ऐसी जगह है जहां पर की ना रास्ता ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप इस कनेक्शन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका बताओगे या फिर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दोगे तो आपका इस मेज से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपका जो ये रास्ता है ना, आपको खुद का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इससे आप बाहर नहीं आ पाओगे। जितना आप इन्वॉल्व होते जाओगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा बाहर आना। तो माय सजेशन टू यू विल बी कि अपने आप से इस कनेक्शन से बैलेंस मेंटेन करके जरूर चले, सो दैट आपको आगे जाके परेशानी ना हो चीजों को सॉर्ट आउट करने में इन अ वे जो कि किसी को हर्ट ना करे, आपको भी नहीं उनको भी नहीं। अगर आपको ये चाहिए तो डेफिनेटली अपना बैलेंस जरूर बनाए इस रिलेशनशिप में। जो 75-25 का इक्वेशन है उसको 50-50 जरूर करें। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू योर रीडिंग पाइल 1। डेफिनेटली मुझे बताइए किन चीजों से आप रेजोनेट कर पाए हो। मैं आपको मिलूंगी कोई और रीडिंग में। टिल देन कीप फ्लाइंग, बाय बाय। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाला पाइल चूज किया है देन डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्यों आपने ये वाला पाइल चूज किया था, क्या अट्रैक्ट किया था आपको ये ब्लू बुद्धा की तरफ, कौन सी क्यूटनेस अट्रैक्ट की थी आपको ये ब्लू बुद्धा की तरफ, मुझे ये जरूर बताएं सो दैट आई नो। सो अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करते हैं कि इस पर्सन की जो आपके माइंड में है, ये जो पर्सन आपके माइंड में है, इनकी इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ, राइट। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस, पहले ये चेक कर लेते हैं। डियर एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स ऑफ पाइल नंबर 2, प्लीज टेल अस व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ the person they are thinking of. What are the intentions of the person they are thinking of? Okay. So we have the 9 of Wands. We again have the synchronicity of it, which is the 10 of Wands. And we have the 2 of Swords. See, ये जो कंफ्यूजन है ना कि इनको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, ये सामने वाले पर्सन की तरफ से भी है कि क्या उनको ट्रस्ट करना चाहिए आप पे कि नहीं, ये वो भी सोच रहे हैं। इसी वजह से ना आपको एक मिक्स्ड एनर्जी सी फील हो रही है। इसी वजह से ना आपको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड है, बिकॉज दोनों के ही ट्रस्ट इश्यूज ना यहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं। दोनों काफी ज्यादा
खुद के बारे में सोच रहे हो एंड डिफेंसिव बन रहे हो सकता है पिछले टाइम पे आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जहां पर कि किसी इंसान ने आपको हर्ट किया हो एंड आप वो हर्ट वापस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो एंड इस वजह से आप इस चीज के बारे में सोच रहे हो, इस वजह से आप इस पर्सन के बारे में राइट नाउ सोच रहे हो। येट वो वाला पर्सन भी, उनकी भी ये सेम एनर्जी है। कहीं ना ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ है आप दोनों के बीच में कि ये ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा ऑन एंड ऑफ आपके बीच में रहेगा। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी देखती हुई आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मेहनत तो करते हो, उनको आपकी हेल्प की जरूरत है, आप मेहनत करते हो, आपको उनकी हेल्प की जरूरत है, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में ही ये ट्रस्ट इश्यूज है क्योंकि दोनों ही डिफेंसिव हो रहे हो। इसी वजह से आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया है। आप दोनों ना एक दूसरे को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एंड वो ट्रस्ट एक दूसरे के लिए जरूरी डेफिनेटली है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट इन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं। देन डेफिनेटली यस, आपको इन पे ट्रस्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि ये एक इंसान है जो कि आपको ना ये सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचना जरूरी नहीं है, कभी कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। एंड ये कहीं ना कहीं आपको ये सिखा रहे हैं राइट नाउ ऑल्सो, जब आपके ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं दोनों के बीच में, ये आपको ये जरूर सिखा रहे हैं। प्लस ये आपको ये भी सिखाते हैं कि अपने पास्ट में देखने का कोई फायदा है नहीं, पास्ट में जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है, अब मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली ये इंसान ट्रस्ट वर्दी तो है, लेकिन अभी भी कुछ टाइम के लिए आपको उन पे ट्रस्ट इश्यूज जरूर आएंगे। एटलीस्ट 3-4 मंथ्स के लिए ये ट्रस्ट इश्यूज अराउंड जरूर रहेंगे। एंड समवेयर आई डू फील कि ये आप दोनों का एक कार्मिक इशू है। आप फ्रेंड्स भी हो सकते हो, आप इन रिलेशनशिप भी हो सकते हो, डजंट मैटर। कार्मिक रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है। तो राइट नाउ आई फील कि यहाँ पर कोई कार्मिक रिलेशनशिप इशू जरूर है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट आपका फायदा क्या होगा अगर आप इस पर्सन के साथ इन कॉन्टैक्ट रहते हो। So we have the sun for that as well as we have the 3 of wands. See, ये जो इंसान है ना, ये आपकी लाइफ में एक मेंटल क्लैरिटी लाते हैं। ये जो इंसान है ना, आपकी लाइफ में ना आपको दूर के सोचने पे मजबूर करते हैं एंड ये आपकी लाइफ में ना आपकी गोल्स को सेग्रीगेट करने में आपकी मदद करते हैं, जो कि काफी अच्छा है आपके लिए। आप जो एक इंसान हो जो कि अच्छे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जिनके लिए डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही ईजी बात है, ये आपको अपने गोल्स के साथ ओरिएंटेड रखते हैं या आपको उस स्ट्रेंथ के साथ ओरिएंटेड रखते हैं। प्लस ये आपको ना कहीं खुद को एंजॉय करने का मौका भी देते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं एंजॉय करना भी सिखा रहे हैं, जो कि एक अमेजिंग बात है आप दोनों के लिए, जो कि आप दोनों को ये भी सिखा रहा है कि हाँ, ये जो चीज हो रही है हमारे साथ, ये आपको बेनिफिट ही दे रहा है, ये नुकसान कभी नहीं दे रहा आप दोनों के बीच में, राइट। तो ये आपको जरूर सिखा रहा है। ओवरऑल इन दिस सिचुएशन आई डेफिनेटली सी कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है फ्रेंडशिप की। यस, ये ट्रस्ट इश्यू जो है ये कार्मिक पैटर्न डेफिनेटली है। सो लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी इन दिस सिचुएशन। ओवरऑल एनर्जी इन दिस सिचुएशन इज ऑफ रेस्ट। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जजमेंट जो है वो रिजर्व कर रहे हो। आप दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर जो अपना ट्रस्ट इशू है ना, वो कहीं ना कहीं आउटवर्डली नहीं बता रहे हो। वो भी आपको नहीं बता रहे कि उनके पास ट्रस्ट इश्यूज है, आप भी उनको नहीं बता रहे हो कि आपके पास उनके लिए ट्रस्ट इश्यूज है, लेकिन दोनों के पास ट्रस्ट इश्यूज जरूर है। ये मैं डेफिनेटली यहाँ पर देख रही हूँ। ओवरऑल ये फ्रेंडशिप अच्छी है, ये जो सिचुएशन है वो अच्छी है। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स ये जो कंफ्यूजन है, ये ट्रस्ट इश्यूज है, ये रहेंगे। उसके बाद ये चीजें रिजॉल्व होंगी जरूर। उसके बाद ये कार्मिक पैटर्न रिजॉल्व आपका होगा जरूर। लास्टली हम आपके लिए एक एंजल गाइडेंस लेते हैं। डियर एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स ऑफ पाइल 2, प्लीज टेल अस व्हाट इज द एंजल गाइडेंस फॉर देम। व्हाट इज द एंजल गाइडेंस फॉर पाइल 2? व्हाट इज द एंजल गाइडेंस फॉर पाइल 2? So we have the skull, the ending. As I told you, the ending is coming of the trust issues, and we have the palm, which is the destiny. क्योंकि आप दोनों ना, ये जो फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, ये ना एक डेस्टिनी की बात है। आप दोनों एक दूसरे के साथ डेस्टिन्ड हो आसपास रहने के। आप दोनों डेस्टिन्ड हो कि ये जो कनेक्शन है ये रहेगा। द ओनली थिंग इज दैट राइट नाउ ये जो ये कंफ्यूजन है वो एंड जरूर होगा, बट ये डेस्टिनी के हिसाब से होगा, ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। एटलीस्ट 3 मंथ्स का राइट नाउ मुझे टाइम लग रहा है। एटलीस्ट 3 मंथ्स का मुझे ये जो टाइमलाइन लग रहा है ये थोड़ा सा लगेगा। सो डेफिनेटली वेट फॉर दैट बिकॉज दिस फ्रेंडशिप, दिस रिलेशनशिप इज वर्थ इट। सो ओवरऑल
डू स्टिक टू दिस फ्रेंडशिप। विद दिस वी कम टू एन एंड टू योर रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, एंड अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हो वो भी मुझे बताना। मैं आपको मिलूंगी कोई और वीडियो में। टिल देन कीप फ्लाइंग, बाय बाय।